हेलो बच्चों, टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मेरीगोल्ड की क्लास 3 का एक चैप्टर है जिसका नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले करेंगे हम न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड है शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। माइल्स होता है काफ़ी दूर। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो बच्चों यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट लिखना स्किप कर दिया है। जंगल का राजा। सैंड होती है रेत। थॉर्न्स होते हैं कांटे। आगे हम करेंगे रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। आंसर है द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक ऑन द डेजर्ट इवन ऑन हॉट आफ्टरनून। ऊँट गर्म धूप के दोपहर में रेत के ऊपर चलता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प। ऊँट अपने कुबड़ में कितने सप्ताह तक भोजन रख सकता है। तो बच्चों, जो कैमल का जो पीठ के ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम्प कहते हैं और हिंदी में उसे कुबड़ कहा जाता है। आंसर है एक कैमल कैन स्टोर एक स्टोर फूड इन इट्स फॉर ओवर 2 वीक्स। ऊँट अपने हम्प के अंदर खाने को 2 सप्ताह तक रख सकता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। रेगिस्तान के अंदर ऊँट क्या खाता है। आंसर है द कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेज इन इट द डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान में नुकीली झाड़ियाँ खाता है। आगे दिया गया है चूज द राइट आंसर। तो बच्चों, यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके फोर ऑप्शन है। मैंने उनमें से राइट आंसर यहाँ पे जो है छांट करके लिखा है। जैसे कि नेम ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसका नाम है। आंसर है कैमल। नेम ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है। इसका आंसर है लायन यानी शेर। द फीट ऑफ द कैमल आर, ऊँट के पैर कैसे हैं। आंसर है थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्देदार। फोर्थ क्वेश्चन है देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, कहाँ पर नदी और झील नहीं है। आंसर है डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में रिवर्स, नदियाँ और लेक्स झील यानी नहीं होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एट अ टाइम कैमल कैन ड्रिंक, एक बार में ऊँट कितना पानी पीता है। आंसर है 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, यानी एक दिन में ऊँट 200 बोतल्स पानी की पीता है। सिक्स क्वेश्चन है ए कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स, ऊँट खाना किस में जमा करके रखता है। आंसर है हम्प यानी कुबड़ में। आगे दिया गया है बर्ड बिल्डिंग। मेक ए मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रोरिंग दहाड़ना, तो रोरिंग से हम कितने वर्ड बना सकते हैं। जैसे इन किस चीज़ के अंदर, रैन होता है भागना और रोर होता है दहाड़। फिर है फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग होता है गुस्सा दिखाना। रो होती है लाइन। ऑन होता है खुद का और विंग होता है सॉरी यहाँ पे बच्चों पंखे आएगा, पंखा नहीं पंख, विंग होता है पंख। आगे दिया गया है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग होता है पलक झपकते हुए। ब्लिंक होता है झपकना। किंग होता है राजा और विग होता है बड़ा। ब्लिंकिंग से कितने वर्ड बने, 3। आगे दिया गया है वंडरिंगली, हैरानी से। वंडर होता है हैरान, रॉन्ग होता है गलत और रिंग होती है अंगूठी। आगे यहाँ पे दिया गया है टॉक टाइम। तो बच्चों, जैसे कि आई, इसको भी आई बोलते हैं, ये मैं होता है और ये इसको भी आई बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है आँख। वीक होता है सप्ताह और वीक होता है कमज़ोर। इन होता है मैं और जैसे किसी चीज़ में, और इन होता है धर्मशाला। नो होता है नहीं और नो होता है जानना। नोट होता है नहीं और नोट होता है गांठ। तो बच्चों, ये देखो कितना डिफरेंस है इसमें। जो बोलने के लिए तो ये सेम सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसका मीनिंग जो है अलग अलग है। यहाँ पे है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है से या का, और एक ऑफ का मतलब होता है बंद। बाय होता है अलविदा और इस बाय का अर्थ होता है द्वारा या पास में। आर होता है हमारा और ये आर का मतलब होता है घंटा। नीड होती है ज़रूरत और नीड, इस नीड का मतलब होता है गूंथना। सी होता है देखना और इस सी का मतलब होता है समुद्र। और हियर होता है यहाँ और हेयर होता है सुनना।
यहाँ पे है 8 का मतलब होता है 8 और 8 का मतलब होता है खा लिया। 2 होता है 2 और 2 होता है मे बी। आगे यहाँ पे दिया गया है नाउ मेक सेंटेंसेस ईच वर्ड्स। तो बच्चों जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि आई का क्या बनेगा, आई ईट फूड वेरी स्लोली, मैं खाना धीरे धीरे खाती हूँ। और इस आई का बनेगा आई हैव गॉट पेन इन माई आई, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड है वीक। द वीक हैज़ 7 डेज इन इट, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इस वीक का मतलब होता है माई सिस्टर इज़ वेरी वीक, मेरी बहन बहुत कमज़ोर है। और इन डू नॉट कम इन, अंदर मत आओ। और इन का मतलब होता है द इन वेयर वी स्टेड इन वाज वेरी क्लीन, जिस धर्मशाला में रहते हैं वह साफ है मतलब यानी साफ़ सुथरा है। फिर नो का मतलब वी हैव नो, बनाना हमारे पास केले नहीं है। और इस नो का मतलब होता है आई डिड नॉट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं पता। नॉट का मतलब होता है नहीं, आई डिड नॉट अबाउट इट, इसका मतलब भी सेम यही है। और इस नोट का मतलब होता है नॉट द थ्रेड टाइटली, था कि मैं गांठ कस के बांध दो। फिर है ऑफ, ही इज ऑफ आ स्मॉल एज, वह छोटी उम्र का है। और इस ऑफ का मतलब होता है गेट ऑफ फ्रॉम माई कार, मेरी कार से दूर चले जाओ। फिर यहाँ पे सेवंथ है ही सेड गुड बाय टू मी, उसने मुझे अलविदा कहा। और इस बाय का मतलब है रीना वाज सिटिंग बाय माई साइड, यानी रीना मेरे पास में बैठी है। आर का मतलब होता है हमारा, आर हाउस इज़ वेरी नीट टू द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है। और आर का मतलब होता है वी विल बी बैक इन एन हार, हम 1 घंटे में वापस हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़े से कुछ जो है स्किप कर दिए हैं, आप ऐसे करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।